सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। घर वापसी हमेशा सुकून देती है और जब घर वापसी पर घर का मुखिया पलक पावड़े बिछाकर भूलने भटकने वाले का स्वागत करे तो ये सुकून और बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रतीश शिवम त्रिवेदी। भूलने भटकने पर आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो इस समय घर वापसी पर अपने नेताओं का स्वागत कर रही है। क्योंकि बीएसपी के लिए अब 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर प्रमोट किया है, जो पार्टी में मायावती के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। ये कदम युवा नेतृत्व को मजबूत करने और पार्टी को नई ऊर्जा देने की कोशिश माना जा रहा है। और अब आकाश आनंद के ससुर की सारी गलतियां भी मायावती ने माफ कर दी। मैसेज ये दे रहा, मुझे लग रहा है कि मायावती के मन में चल रहा है कि धीरे धीरे करके ना जो भतीजे हैं हमारे आकाश आनंद, इन्हीं को राजनीतिक उत्तराधिकारी बना ही देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हैसियत रखने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घर वापसी का दौर शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा सियासी कहानी। पहले बात आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की घर वापसी की। दोस्तों, राजनीति में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। आज जो दूर है कल पास हो सकता है। बिल्कुल यही हुआ है बहुजन समाज पार्टी में। The Bahujan Samaj Party has expelled Akash Anand. The BSP chief Mayawati has come forward and said that Akash Anand must repent and display maturity. साल 2024 में मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वजह थी पार्टी विरोधी गतिविधियां और गुटबाजी के आरोप। लेकिन राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते और अब दोनों की घर वापसी हो चुकी है। बात करें आकाश आनंद की, जिन्हें मायावती ने सार्वजनिक माफी के बाद फिर से बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक और नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया है। फिर नंबर आया उनके ससुर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ का। उन्होंने सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर मायावती से माफी मांगी। वादा किया कि अब कभी भी रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाएंगे, पार्टी अनुशासन में रहकर काम करेंगे और जिन्हें पार्टी से निकाला गया है उनकी सिफारिश कभी भी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बाद मायावती ने अशोक सिद्धार्थ की वापसी का ऐलान किया। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए वापसी की घोषणा की है। बस फिर क्या था, मायावती का दिल पिघल गया और पार्टी ने उनका निष्कासन वापस ले लिया। तो क्या इसे महज पारिवारिक इमोशन कहें या रणनीतिक कदम? यूपी की राजनीति इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है और सवाल ये है कि मायावती ने आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को तो वापस ले लिया है क्योंकि एक उनके भतीजे हैं और दूसरे उनके समधी। लेकिन क्या पार्टी के उन दूसरे कई नेताओं को भी ये पैसेज मिलेगा जो पार्टी में वापस आने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं? तो दोस्तों जान लीजिए, बीएसपी में घर वापसी का रास्ता तो खुला है लेकिन हर किसी के लिए नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, लिस्ट तो लंबी है लेकिन उनमें से कुछ नाम आपको बताते हैं। कभी मायावती के सबसे भरोसेमंद मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सफर तय करने के बाद आज वो राजनीतिक असमंजस में खड़े हैं। वापसी की कई कोशिशें कर चुके हैं, मायावती के करीबियों के जरिए संदेश भी भिजवाए हैं, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी में एंट्री का रास्ता उन्हें नहीं मिल पाया है। दूसरा, बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, इनका नाम जयप्रकाश सिंह है। 2018 में राहुल गांधी पर विवादित बयान देने के बाद पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। अब खुले मंच से मायावती से माफी भी मांग रहे हैं। मैं अकेले माफी नहीं मांगूंगा, मैं हजारों लोगों के सामने, समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि बहन जी, एक बार जयप्रकाश को भी माफ करो। हम आपको वचन देते हैं, हम आपके साथ नहीं करेंगे। यानी बीएसपी में घर वापसी सबके लिए तो आसान नहीं है। कुछ नेताओं के लिए रास्ता खुला है तो कुछ को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है। मायावती किसे मौका देंगी और किसे नहीं, यही बीएसपी का सबसे दिलचस्प सस्पेंस है। खैर, मायावती की पार्टी है, वो जाने किसे वापस लेना है और किसे बाहर रखना है। लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि हम ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं।
यह तैयारी है उस बड़े खेल की जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो जैसा है। कभी यूपी की नंबर 1 पार्टी रही बीएसपी 2022 में सिर्फ 1 विधानसभा सीट जीत पाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो यूपी में 0 पर आउट हो गई। ऐसे में मायावती ने ठान लिया है कि अब 2027 का करिश्मा उन्हें दोहराना है। इसी के लिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में काशी राम की पुण्यतिथि पर विशाल रैली आयोजित की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें 5 लाख लोग जुटेंगे और इस रैली से पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। याद कीजिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब फिर से वही प्रयोग दोहराने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की राजनीतिक परिस्थितियों में वो करिश्मा दोबारा संभव है? तो आइए चर्चा कर लेते हैं बीएसपी की चुनौतियों की। बीएसपी की सबसे बड़ी मुश्किल है परिवारवाद और उसका घटता जनाधार। यूपी की राजनीति के जानकारों का कहना है कि आकाश आनंद और उनके ससुर की वापसी ने साफ कर दिया है कि मायावती के फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है। दलित वोट बैंक अब सिर्फ बीएसपी का नहीं रहा, भाजपा और सपा दोनों ही इसमें सेंध लगा चुके हैं। पिछले कुछ चुनावों में मायावती पर बीजेपी के करीब जाने के आरोप अंदर खाने से लगते रहे हैं। ये भी आरोप लगे कि उन्होंने अपना वोट बैंक बीजेपी को गिफ्ट करने में मदद की है। ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है, यानी सिर्फ रैली भर करने से बात नहीं बनेगी। पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का भरोसा वापस जीतना होगा और यही मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, राजनीति में हर वापसी का मकसद एक ही होता है, सत्ता की ओर वापसी। बीएसपी के लिए आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की घर वापसी एक तरह से ट्रेलर है। बीएसपी की असली फिल्म तो 2027 में रिलीज होगी। अगर मायावती अपनी रणनीति में सफल रहती हैं तो शायद एक बार फिर इतिहास दोहराया जा सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका तो कई नेताओं की घर वापसी सिर्फ एक भावनात्मक अध्याय बनकर रह जाएगी। सवाल यही है, क्या बीएसपी 2027 में अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकेगी या यूपी की राजनीति में उसकी जगह अब सिर्फ हाशिए पर रह जाएगी? 2027 में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और बीएसपी अब ढीले कलपुर्जे कैसे ठीक करती है और अपने कमज़ोर पेंच कैसे कसती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम समय समय पर आपको बीएसपी की गतिविधियों की जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दोस्त रतीश शिवम त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।